नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो टेस्ट है वो है महाद्वीप को लेकर के। तो आज हम महाद्वीप आपके सामने लेकर के आए। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन इसमें दिया गया है। तो बाकी आप लोग इसको देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। बाकी अगर जो आप सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए। अगर जो आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अंत में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। बाकी टेस्ट से रिलेटेड अगर जो आपका कोई सुझाव है तो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ये जैसे ही टेस्ट खत्म होगा आप इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। तो यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बात हम जब देखेंगे तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जब देखेंगे तो स्पेन और मोरक्को के बीच में देखने को मिलेगी। तो वहीं पर है जिब्राल्टर जल संधि, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका में भूमि बाधित देशों की संख्या कितनी है? तो 2 हैं। बताइए कौन कौन से हैं? 2 हैं दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, स्टुअर्ट द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? बताइए। तो स्टुअर्ट द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य में फोबैक्स जल संधि स्थित है। जब न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप देखेंगे तो उसी के पास में आपको फोबैक्स जल संधि दिखेगी, क्योंकि उसी के बाद में एक स्टुअर्ट द्वीप है, तो दोनों को अलग करती फोबैक्स जल संधि। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस प्रांत में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो है वो न्यू साउथ वेल्स में दिखेगी। जब आप दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो वहीं पर न्यू साउथ वेल्स है, तो न्यू साउथ वेल्स में ही आपको ये राजधानी देखने को मिलेगी। विक्टोरिया के ऊपर जब आप देखेंगे तब आपको ये न्यू साउथ वेल्स दिखेगा, तो न्यू साउथ वेल्स में ही आपको राजधानी दिखेगी कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। विषुवत रेखा अरब प्रायद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। दूसरा है, विषुवत रेखा पर स्थित देशों में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 5। तो जब देखेंगे तो विषुवत रेखा अरब प्रायद्वीप से होकर नहीं गुजरती। सही बात है, विषुवत रेखा वहाँ कहाँ से जाती है? उसे नीचे से ही जा रही है, तो अरब प्रायद्वीप से होकर नहीं गुजरती। दूसरा है, विषुवत रेखा पर स्थित देशों में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? देखिए, अभी मैंने कल इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप लोग देखे होंगे। गाजा पट्टी का विस्तार भूमध्य सागर के तट के समानांतर है, मतलब उसके समानांतर पैरेलली है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें दूसरा तथ्य है, गाजा और वेस्ट बैंक सम्मिलित रूप से फिलिस्तीन कहलाते हैं। तो कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही हो जाएगा। गाजा पट्टी का विस्तार भूमध्य सागर के तट के किनारे किनारे है, किनारे ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये पहला तथ्य क्या होगा? सही, करीब 41 किलोमीटर लंबी है, देखेंगे तो एक पट्टी के जैसे है। और दूसरा है गाजा और वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक जब देखेंगे तो वेस्ट बैंक और इजराइल दोनों को, वेस्ट बैंक और गाजा को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो दूसरा वाला भी सही है, गाजा और
वेस्ट बैंक। तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ही फ़िलिस्तीन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बताई है, इसलिए इसको आज हम ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो ये मुद्दा चल रहा है, आप लोग इस पर अपनी नज़रें बनाए रखिए। बाकी उससे रिलेटेड इजराइल से किसकी सीमा लग रही है, समुद्री सीमा इजराइल किससे साझा कर रहा है, और ये विवाद क्या है, इसके बारे में, हमास वगैरह के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। हो सकता है इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाए। और इजराइल की हिस्ट्री और फ़िलिस्तीन की हिस्ट्री आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, खासकर जेरूसलम को तो बिल्कुल भूलिएगा मत। मैंने कल वीडियो बनाया, अगर जो उसको देख लेंगे तो आपको सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। देखिए इसके ऊपर मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इजराइल की सीमा अकाबा की खाड़ी से लगती है। दूसरा है, अकाबा जॉर्डन का कोस्टल टाउन है, मतलब कि तटीय शहर है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। तो इजराइल की सीमा अकाबा की खाड़ी से लगती है, तो सही है, अकाबा की खाड़ी से इजराइल की सीमा लगती है। क्योंकि आप देखेंगे लाल सागर में ही देखेंगे तो वहाँ पर आपको अकाबा की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो अकाबा की खाड़ी, तो पहली बात तो कि इजराइल सीमा साझा करता है। दूसरा, जो अकाबा है, वो अकाबा जो है वो जॉर्डन का कोस्टल टाउन है, ये सही है। देखेंगे तो इजराइल की सीमा के पास में इजराइल का जो तटवर्ती शहर है, जिसको बोलते हैं अकाबा, उसी के नाम पर अकाबा खाड़ी पड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इजराइल किस देश के सीमा साझा नहीं करता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। इजराइल किस देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो डी सही है, इराक से नहीं बनाता है। तो इजराइल किससे किससे सीमा बनाता है, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र, इतने देशों से सीमा बनाता है, इराक से नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, पराना नदी पर निर्मित इटाइपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह किन देशों की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, ब्राज़ील और पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो बी सही है, इनकी संयुक्त परियोजना है। तो पराना पराग्वे नदी भी है, आप जान रहे होंगे, इनका रियो दी ला प्लाटा, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो डी सही हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका में आप ग्रेट रिफ्ट वैली दरार, मतलब रिफ्ट वैली दरार घाटी, तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी या रिफ्ट वैली जो है वो अफ्रीका में स्थित है, ग्रेट रिफ्ट वैली। और ये रिफ्ट वैली आप देखेंगे तो उसमें कई सारी झीलें भी स्थित हैं, और इस झील का विस्तार आगे लाल सागर से होते हुए मृत सागर से लेकर के गोलन हाइट तक वो पूरा देखेंगे तो वो वहाँ तक जाता है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो डी सही है। झीलें भी इस पे बहुत सारी स्थित हैं, तो आप लोग झील वगैरह भी याद कर लीजिएगा, एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, टंगानिका, नासा, मलावी, बीच में विक्टोरिया, इन सबको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा नमी बनी रहती हो, आर्द्रता सबसे ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11।
तो जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो जब हम बात करेंगे आर्द्र महाद्वीप की, तो हमें देखने को मिलेगा विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो सी सही है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका सबसे ज़्यादा आर्द्र है, क्योंकि जब आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में, तो एक तो पूरा अमेजोन का वर्षावन, नमी वगैरह सब वहाँ बनी ही रहती है। नदियाँ वगैरह भी वहाँ पे खूब हैं, दलदल हैं, झीलें हैं, मैदान है, ये सब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नमी बहुत बनी रहती है। इस वजह से ये सबसे आर्द्र महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही है, दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो लेगोडा झील है, लेक लेगोडा है। वैसे तो लेक लेगोडा कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है रूस में। और वहीं पर जब आप देखेंगे तो थोड़ी दूरी पर आप देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह ये सब आपको दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो बी सही है, लेगोडा झील। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सी सही है, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही है? सी सही है, यूरोप है। तो यूरोप में कोई भी मरुस्थल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो वो है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में देखेंगे, चूँकि देखें विषुवत रेखा में स्थित है और बहुत ज़्यादा इसका देखेंगे तो कर्क रेखा के ऊपर भी वैसे तो है कर्क रेखा में, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका विस्तार उत्तर और दक्षिण में बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है कि वो ध्रुवीय क्षेत्रों तक तो है नहीं। पूरा क्षेत्र जब आप देखेंगे तो विषुवत रेखा में, और नमी वगैरह वर्षा वगैरह खूब होती है इसमें। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर उष्ण मतलब कि गर्मी सबसे ज़्यादा भी होती है, वर्षा वगैरह भी खूब होती है, और उसके बाद में जब देखेंगे तो यहाँ पर धूप वगैरह भी बहुत होती है, मरुस्थल भी खूब हैं। तो इस वजह से क्या है कि सबसे ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। 15 का बी सही है, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर, और वो भी आप देखेंगे भी तो कर्क और मकर के बीच का जो एरिया आपको दिखता है, इतना एरिया किसी भी महाद्वीप का नहीं है जितना अफ्रीका का है। कर्क और मकर का कोई जान ही नहीं, इनके बीच का क्षेत्र उष्ण में इतना विस्तार किसी भी महाद्वीप का नहीं जितना अफ्रीका का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन से महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो कौन से महाद्वीप दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो उनमें जब हम देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका को उठाइए और अफ्रीका की गिनी के खाड़ी में सटा दीजिए। देखिए बिल्कुल सट जाएगा, और बिल्कुल आकृति भी वैसे ही बनी हुई है, और क्योंकि वो एक दूसरे से अलग ही हुए हैं। तो इस वजह से जब आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग हुआ, और देखने में भी ऐसा लगता है कि वो अफ्रीका को, जब आप गिनी की खाड़ी के पास का जब एरिया आप देखेंगे तो वहाँ, और दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील का एरिया, तो गिनी की खाड़ी में क्या कीजिए, ब्राज़ील को सेट कर दीजिए तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वो प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब, उसका उल्टा है ना। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सी सही है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्न में से कौन सी नदी प्रशांत प्रवाह प्रणाली का हिस्सा नहीं है?
तो कौन सा प्रशांत प्रवाह प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो वो सेंट लॉरेंस है, क्योंकि सेंट लॉरेंस को जब आप देखेंगे तो इस तरफ बहती ही नहीं है कि वो आप देखेंगे तो अटलांटिक प्रवाह का उदाहरण है, और बाकी प्रशांत की तरफ यूकन फ्रेजर कॉरिडोर सब इधर ही साइड की हैं, भाई कोलंबिया वगैरह ये सब। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सी सही। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, यूएसए का द्वीपीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन हवाई, मिनेसोटा, बहामास, एंटीगुआ। यूएसए का द्वीपीय राज्य जो है वो हवाई द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है, हवाई द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 18 का मतलब ए सही है, हवाई द्वीप। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, निम्न में से कौन माइक्रोनेशिया का हिस्सा है? देखिए इस पे मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ हर बार, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ए सही है, पलाऊ। 20 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, एक तरफ दी हुई है देश और दूसरी तरफ दिया हुआ है राजधानी, तो आपको बताना है कौन सी राजधानी सुमेलित नहीं है, बताइए। एक क्वेश्चन राजधानी में आपको सभी परीक्षाओं में मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए देश और राजधानी दिया गया, वनवातु की राजधानी पोर्ट विला सही है, सियरा लियोन की जो फ्री टाउन वो भी सही है, सेनेगल की डकार ये भी सही है, साउथ सूडान की खार्तूम गलत है क्योंकि साउथ सूडान की जुबा है, खार्तूम सूडान की मतलब उत्तरी सूडान जो है उसकी राजधानी खार्तूम है, और साउथ सूडान की राजधानी जो है वो जुबा है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आएंगे, तो मैं बता दूं कि कल का जो टेस्ट होगा वो मैं सोच रहा हूँ यूपी स्पेशल पे लिया जाए, तो आप लोग यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा, और उस पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन वगैरह हम देंगे, तो आप लोग यूपी स्पेशल कल पढ़ लीजिएगा, उसके टेस्ट हम आपको लेंगे और काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन होने वाला है कल भी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है, बताइए। मस्कीटो कोस्ट का विस्तार कैरेबियन सागर के तट पर है। दूसरा है कोलन बंदरगाह पनामा के प्रशांत महासागर तट पर स्थित है, बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। मस्कीटो कोस्ट का विस्तार कैरेबियन के तट पर है, तो सही बात है। निकारागुआ का जब तक देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये दिखेगा कि वहाँ पर एक कोस्ट है, इसको बोलते हैं मस्कीटो कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला सही। दूसरा है कोलन बंदरगाह पनामा के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, गलत है क्योंकि वो कैरेबियन के तट पर स्थित है। तो प्रशांत के तट पर जो बंदरगाह स्थित है उसका नाम ही पनामा है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो ए सही है, केवल एक। 22 की बात करेंगे, देखिए इतने में क्वेश्चन पढ़ रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 छूट गया था, अभी हम आगे लास्ट में उसको पढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दीजिए, होर्टन पठार किस देश में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 अंत में बताएंगे, कोई होर्टन पठार किस देश में स्थित है, बताइए। होर्टन पठार जो है वो श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका की जो उच्च भूमि, वहीं पर होर्टन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो होर्टन पठार वहीं पर स्थित है। वहीं सही कह सकते हैं, सभी जो नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, और महावेली गंगा हो गई, और जितनी भी वहाँ की प्रमुख नदियाँ वो अरी प्रवाह तंत्र के तहत ऊंचाई से निकल करके चारों तरफ बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो सी सही है, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं गुजरती है।
मेकोंग नदी मलेशिया से होकर के नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा देश अटलांटिक महासागर से सीमा साझा नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो ए सही है, बोत्सवाना। बोत्सवाना सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे, अभी 25 बताएंगे, इसके बाद 13 जो छूटा हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, कूट के आधार पर उत्तर देना है। जापान का सबसे उत्तरी द्वीप होकाइडो है। दूसरा है होकाइडो तथा होन्शु के मध्य सुगारू जलसंधि स्थित है। बताइए, उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 सीधी बात है कि पंजाब में जापान का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो होकाइडो। सही बात। होन्शु है, सबसे देखेंगे होकाइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकाकू है, फिर क्यूशु है। तो सबसे उत्तरी जो है वो होकाइडो ही है, और होकाइडो और होन्शु के बीच में जो जलसंधि स्थित है उसको बोलते हैं हम सुगारू जलसंधि। क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। देखिए, कल का जो टेस्ट होने वाला है वो तो मैंने आपको बताया ही है कि वो होने वाला है यूपी स्पेशल का, लेकिन उसके आगे मैं आपको 2 ऑप्शन बता रहा हूँ कि उनमें से बताइए किस पे टेस्ट बनाया जाए। पहला है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर या फिर बनाया जाए बायोलॉजी के ऊपर। ये आपकी चॉइस रहेगी, जिस सब्जेक्ट को लेकर के ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको लेकर के फिर आगे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस बनाए, आगे चल करके दोनों जाएंगे, लेकिन पहले कौन बनाया जाए ये आप बताइए। बायोलॉजी बनाया जाए या फिर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बनाए जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। यूएई के अमीरातों में कौन सा एक नहीं है? बताइए। दरअसल यूएई 7 अमीरातों से मिल करके बना है, उसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। अमीरात दरअसल उसके एक प्रकार से कह सकते हैं प्रांत हैं। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए, कौन सा उसका एक अमीरात नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही है, किरकुक। किरकुक वहाँ कहाँ है? किरकुक जो है वो इराक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो डी सही है, किरकुक। क्वेश्चन नंबर 13 तो कंप्लीट हो गया, डी सही है। तो कल का टेस्ट यूपी स्पेशल। बाकी आप बताइए आगे कौन से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बनाए जाए या फिर बायोलॉजी के बनाए जाए। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जो आप कमेंट करेंगे, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी को पहले बनाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि किसके क्वेश्चन बनाए जाएँ। अगर जो लाइव चैट खत्म भी हो जाती है तो नीचे बाद में कमेंट में बता सकते हैं कि किसके क्वेश्चन बनाए जाएँ। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा। कल का टेस्ट यूपी स्पेशल है, तो आप लोग अंत में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो मिलेंगे कल के टेस्ट में यूपी स्पेशल। बाकी आगे जैसी आपकी चॉइस, बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस। धन्यवाद।